Good morning students. Today we are starting chapter number 1, that is number system of class 9th. Okay, NCERT. This number system is very important chapter and it will carry forward in your 10th class, in your 11th class, in your 12th class, and in so many competitive exam. Questions from this chapter are being asked. Okay, so we must know all the basic concepts of this chapter, number system. Okay, what is number system, what are the various different concepts of number system. So please concentrate here and whatever is written on the board, write down in your notebook so that you can revise it properly again and again. Okay, so concentrate here and try to understand all the concepts. Okay, so first of all, what is नेचुरल नंबर. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है. तो नेचुरल नंबर वह नंबर जो हम काउंट करते हैं, काउंटिंग नंबर, जिन नंबर्स को हम काउंट करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन. अगर हम किसी से भी काउंटिंग पूछते हैं तो वो हमें क्या कहता है कि भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना. तो वह सारे नंबर जो हम काउंट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स. और काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं. हम काउंटिंग ऐसे तो करते नहीं कि भाई 0, 1, 2, 3, 4 या 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे तो हम काउंटिंग करते नहीं. काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इसलिए जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं और हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से. ओके, सो 1 से हमारा नेचुरल नंबर की सीरीज स्टार्ट होती है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट. ओके, तो अब हमें कोई भी पूछेगा कि भाई नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर की सीरीज क्या है, तो हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर काउंटेबल. ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंट कर सके उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे. और नेचुरल नंबर की सीरीज है वो 1 से स्टार्ट होती है और 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाती है. ओके, नेचुरल नंबर्स के बाद नेक्स्ट हमारा आता है होल नंबर्स. राइट, अब होल नंबर्स को हम W से डिनोट करते हैं. ठीक है, जब हमने नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग करी तो हमने 1, 2, 3, 4 ऐसे 9 तक काउंट किया. तो 9 के बाद हमें एक और नंबर चाहिए था, तो हमने 1 के आगे क्या लगाया, 0 लगाया. तो 1 के आगे जब हमने 0 लगाया तो हमारी काउंटिंग क्या होगी, कंप्लीट होगी. 10 आ गया हमारे पास. जब हमने 1 के आगे 0 लगाया तो हमारे पास क्या आया, 10 आया. ठीक है, तो जैसे ही हमने नेचुरल नंबर की सीरीज में 0 आगे ऐड किए तो वो काउंटिंग हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई. ठीक है भाई, नेचुरल नंबर की सीरीज में जैसे ही हमने 0 ऐड किया तो हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो गई. और वो जो सीरीज बनी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, ऐसे 0 से इनफाइनाइट तक जो हमारी सीरीज बनी उसको हमने किस में डाला, होल नंबर्स. ठीक है, उसको हमने किस में डाला, होल नंबर्स में. ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नेचुरल नंबर की सीरीज है वो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है. जो होल नंबर की सीरीज है वो 0 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है. ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ इंटीजर्स के ऊपर. इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये जो हमारे नेचुरल नंबर्स है इनको हमने उठा के इधर लाया. ठीक है, फिर हमारे होल नंबर्स के 0 को हमने इधर लाया. ठीक है, तो 0 से लेकर यहाँ तक, भाई 0 से लेकर यहाँ तक ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे होल नंबर्स हो गए. ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए. ठीक है, तो 0 नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, -1, -2, -3 टिल -n. ठीक है, -n तक. तो नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और 0 वो सब मिल करके क्या बन गए, वो सब मिल करके एक साथ क्या बन गए, वो सब मिल करके एक साथ बन गए इंटीजर्स. ठीक है, वो सब मिल करके एक साथ क्या बन गए, इंटीजर्स. ठीक है, अब ये जो 0 है ये ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है. 0 ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. सम ऑफ द स्टूडेंट थिंक दैट दिस 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके, इट इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, नॉट अ नेगेटिव इंटीजर. 0 इज इटसेल्फ अ 0 इंटीजर. ओके, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है. 0 हमारा क्या है,
जीरो हमारा क्या है, जीरो इंटीजर है, ठीक है। नेचुरल नंबर हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है z प्लस नेचुरल नंबर। जीरो हमारा जीरो इंटीजर है और नेगेटिव नंबर्स हमारे क्या है, वो नेगेटिव इंटीजर है z माइनस, ठीक है। और ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, इंटीजर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, दिस कंप्लीटली ये सारे नंबर एक बॉक्स में हम डाल दो तो वो बॉक्स क्या बन जाएगा, इंटीजर्स का बन जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज नंबर स्केल, ओके। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. For proper understanding we are observing this scale. So from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, and from 0 back side -1, -2, -3, -4, -5, -6 and so on. So this 0 is what, this 0 is our zero integer, okay. From 1 to infinite till positive n numbers, this is what positive integers z plus, okay. And from back side is from negative numbers all from -1 to -n, ठीक है। ये सारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है z माइनस, ये सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है z प्लस, और जीरो क्या है, जीरो इंटीजर्स है। और ये सब, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे इंटीजर है, क्या है, इंटीजर्स, ओके। z, ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स है, ओके। नाउ आप यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ देखते हैं 1 से लेकर के n तक हमारा क्या था, नेचुरल नंबर था, ठीक है। नेचुरल नंबर में हमने जीरो ऐड करा तो हमारा क्या बन गया, होल नंबर बन गया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे क्या, होल नंबर्स है। जितने भी नेचुरल नंबर्स है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे इधर आ रहे, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे क्या, होल नंबर्स है। लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स की सीरीज में जीरो भी आता है, होल नंबर्स की सीरीज में जीरो भी आता है, और जीरो नेचुरल नंबर की सीरीज में नहीं आता है। तो हम बोलेंगे ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। दिस इज कंक्लूजन, और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। नाउ रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, बट द कंडीशन दैट q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सके और जिसमें डिनोमिनेटर जो कि q है वो 0 ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। p भी क्या हो, p एक इंटीजर हो, q भी क्या हो, q एक इंटीजर हो। तो p अपॉन q जो फ्रैक्शन है वो क्या हो, इंटीजर अपॉन इंटीजर। अगर हमारे सामने ऐसा नंबर आता है जो इंटीजर अपॉन इंटीजर हो, p अपॉन q के फॉर्म में हो, उसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे 2 अपॉन 3 p अपॉन q के फॉर्म में, इंटीजर अपॉन इंटीजर है, तो यह एक रैशनल नंबर है। जैसे -5 अपॉन 7, ये भी एक इंटीजर अपॉन इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर अपॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो ये भी p अपॉन q के फॉर्म में है, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद 8 अपॉन 11 क्या है, ये भी एक इंटीजर अपॉन इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर अपॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। 7, अब आप बोलोगे सर ये तो सिर्फ 7 है, तो 7 को हम 7 अपॉन 1 लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस 7 इन द फॉर्म ऑफ 7 अपॉन 1, इंटीजर अपॉन इंटीजर। दिस 3 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 1, दिस 1 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 1, तो ये p अपॉन q के फॉर्म में हो गया, इंटीजर अपॉन इंटीजर हो गया, p अपॉन q इंटीजर अपॉन इंटीजर, p अपॉन q इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो ये भी सारे क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। अब ये हमारे पास में क्या है, नंबर लाइन है, ठीक है। इसमें 0 से लेकर के मैंने 6 नंबर तक प्लॉट किया है, यहाँ से 0 से लेकर के -6 नंबर तक प्लॉट किया है, ठीक है। हमारे पास में पॉजिटिव इंटीजर हमने 6 तक प्लॉट किया है, नेगेटिव इंटीजर हमने -6 तक प्लॉट किया है। अब जैसे हमें कभी कहा कि हाफ प्लॉट करो आप इसमें, तो हाफ का आएगा 1 और 2 के बीच में कहीं पे आएगा, तो हाफ हम यहाँ पे उसको प्लॉट करेंगे। फिर हमें बोल दिया 2 3 अपॉन 5, ठीक है। तो 2 3 अपॉन 5 क्या है, दिस 3 अपॉन 5 इज अ फ्रैक्शन,
ठीक है, ओके। सो 2 3/5, तो 2 3/5 हमारा 2 और 3 के बीच में कहीं पे यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। इन सच अ वे द प्लॉटिंग इज बीन डन, ओके। फॉर एग्जाम्पल -3 4/7 इज दैट, तो ये हमारा -3 है और ये -4 है, ठीक है। एंड दिस 4/7 इज व्हाट, फ्रैक्शन इज दैट, ओके। तो इसमें भी बहुत सारे अंदर नंबर्स होते हैं छोटे छोटे, राइट। तो ये -3 4/7 का यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, ओके। नाउ अब हम देखेंगे रैशनल नंबर्स को और ज्यादा आगे हम चेक करेंगे, ठीक है। दिस इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी जो फ्रैक्शन है उसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में डेसिमल नंबर भी तो आएगा, है ना। तो अब रैशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब कि डेसिमल के बाद में वो नंबर खत्म हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। नंबर डेसिमल के बाद में क्या हो, पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। तो डेसिमल के बाद में वो नंबर पूरा पूरा कट जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब डिवाइड हो जाए, ओके। सो दिस इज फॉर एग्जांपल 7/8 इज देयर। जब 7/8 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.875, ठीक है। 5 पे जाकर के वो नंबर खत्म हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, ये फ्रैक्शन P/Q रैशनल नंबर। तो इसको हमने क्या कहा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ऐसे जितने भी फ्रैक्शन या ऐसे जितने भी रैशनल नंबर जो कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाए तो उन्हें हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। दूसरे रैशनल नंबर ऐसे जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, कैसे हो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पूरे पूरे कटते ना हो, पूरे पूरे डिवाइड होते ना हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे तो कैसे होंगे, पूरे अगर कट नहीं रहे होंगे तो क्या हो रहे होंगे, रिकरिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पर रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल 1/3 है, ठीक है। तो 1/3 को हमने डिवाइड किया तो क्या है, 0.3333 एंड सो ऑन। ये 3333 हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो रिपीटेशन है इसी को हम रिकरिंग बोलते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है, पूरा कट नहीं रहा है, और रिकरिंग मतलब पूरा रिपीट हो रहा है। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। रैशनल नंबर्स कैन बी टर्मिनेटिंग डेसिमल, दे कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड आफ्टर डेसिमल, द नंबर कैन स्टॉप। और इफ दे आर नॉट टर्मिनेटेड then that number will be what, recurring, that number will repeat after decimal, okay. And these are also a type of rational numbers, okay. Now there is one example, find decimal expansion of 8/3, right। 8/3 का हमें डेसिमल एक्सपांशन निकालना है। तो 8 को हमने 3 से डिवाइड किया, ठीक है। तो डिवाइड करने पर हमें क्या मिला, 2.666, ठीक है। ये 6 डेसिमल के बाद 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो what kind of rational number is this? This is non-terminating but recurring। ये कट नहीं रहा है लेकिन डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन 8/3 is what, 2.666 and so on, ओके, रिपीट हो रहा है। तो 2.6 बार जब भी हमारा जो भी नंबर रिपीट हो रहा हो, हम क्या करते हैं, जब भी हमारा कोई नंबर रिपीट हो रहा हो तो हम उस नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। जो भी नंबर हमारा रिपीट हो रहा हो, जैसे ये 6 रिपीट हो रहा है तो हमने क्या लिख दिया, 6 बार। अब जब भी हम ऐसा कोई नंबर देखेंगे 4.2 बार मतलब वो 2 रिपीट हो रहा है, 6.9 बार मतलब वो 9 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे लिखा है 2.6 बार मतलब ये 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसा रैशनल नंबर है, या ऐसा रैशनल नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, ओके। Okay, now this is your question, find decimal expansion of -16/45। -16/45 हमें दिया हुआ है और हमें इसका डेसिमल फॉर्म निकालना है। डेसिमल फॉर्म निकालने के बाद हमें ये देखना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो हमने इसको -16/45 को हमने नॉर्मल डिवीजन किया, 45 16, ठीक है, पॉइंट लगा के 0 कैरी करा। उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 0.35555 है, सो ऑन। तो यहाँ पे हमारा 5 क्या है,
रिपीट हो रहा है, ठीक है। 3 के बाद में डेसिमल के बाद एक नंबर के बाद में दूसरा नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 0.3 देन 555 एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, -16/45 था हमारा, ठीक है। तो इसको हमने लिखा -0.3555 रिपीट हो रहा था। हमने आगे ये समझा था कि जो भी नंबर रिपीट होगा उस पर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो ये -0.3 और 5 का बार, 5 का बार मतलब 5 रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, डेसिमल एक्सपांशन है। हमें इसको डेसिमल एक्सपांशन करने पर, ये फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपांशन करने पर हमें ये आंसर मिला। दिस इज द आंसर, -0.35 बार। ओके, और ये कैसा डेसिमल एक्सपांशन है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, फाइंड डेसिमल एक्सपांशन ऑफ -17/8। ओके, -17/8। तो जब आप -17/8, 17 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा -17/8 को जब हम नॉर्मल डिवीजन करेंगे तो हमें मिलेगा -2.125, ठीक है। तो ये -2.125, 5 पे जाकर ये डिवीजन खत्म हो जाता है, ठीक है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो दिस इज व्हाट टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया, इसलिए कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन का हमारा डेसिमल एक्सपांशन ये आया और ये हमारा आंसर कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हियर, फाइंड डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/11, ठीक है। अब ये 2/11 का हमें डेसिमल एक्सपांशन निकालना है। 11 2 0 पॉइंट लगाया, 0 कैरी कराया, फिर इसको जब हमने नॉर्मल डिवीजन किया तो हमें क्या मिला, 0.181818। तो हमारा डेसिमल के बाद में 181818 मींस 18 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो 2/11 को हमने नॉर्मल डिवीजन किया तो हमें मिला 0.181818 एंड सो ऑन, ठीक है। 18 रिपीट हो रहा था, तो फिर ये जो रिपीट हो रहा था उस पर हम बार लगाते हैं, तो हमारा रिपीट 18 हो रहा है, तो 18 के ऊपर हमने बार लगा दिया, तो आंसर क्या आ गया, 0.18 बार। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन था जिसको हमें डेसिमल एक्सपांशन करना था, तो उसका आंसर हमें 0.18 बार मिला। इसका मतलब ये आंसर कैसा है, ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ओके ओके, नाउ अगर हमें फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है P/Q के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो उस फ्रैक्शन नंबर को हम क्या करेंगे, पहले लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन नंबर को देखते ही विदाउट कैलकुलेशन, अगर हमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदाउट कैलकुलेशन इस फ्रैक्शन नंबर को देख के बताइए क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल बनेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना है, हमें ये कंसेप्ट समझना है और इस कंसेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि हम किसी भी फ्रैक्शन नंबर को देख करके तुरंत बता सकते हैं कि वह फ्रैक्शन नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। जैसे P/Q फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस P/Q फ्रैक्शन को हम लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम उसे लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे। जैसे हमें 3/9 दिया है, तो हम उसे क्या लिखेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, तो 1/3, तो वो लोएस्ट फॉर्म आ गया। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि उस फ्रैक्शन को हम लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा डिनोमिनेटर है, उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उस डिनोमिनेटर को, इफ दैट डिनोमिनेटर विच इज Q इज ऑफ फॉर्म, अगर वो डिनोमिनेटर को हम 2 की पावर m × 5 की पावर n लिख सकते हैं, अगर उस डिनोमिनेटर को हम 2 की कुछ पावर × 5 की कुछ पावर में हम अगर लिख सकते हैं, ठीक है, तो फिर वो हमारा जो फ्रैक्शन है वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। जो भी हमें फ्रैक्शन दिया गया है उस फ्रैक्शन में वो Q को अगर हम 2 की कुछ पावर × 5 की कुछ पावर अगर लिख सकते हैं तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि ये फ्रैक्शन कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। चलो इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो दिस इज योर एग्जांपल 2/9, ओके, एंड दिस इज P/Q, इट इज अ फ्रैक्शन। अब ये 9 डिनोमिनेटर को Q को हमें चेक करना है, ठीक है। तो ये 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 मतलब 3 की पावर 1 × 3 की पावर 1 ऐसा दिया हुआ है,
ठीक है, तो ये हमें ऐसा तो दिख नहीं रहा है कि भाई 2 की पावर समथिंग और इंटू 5 की पावर समथिंग, ये वाला कंसेप्ट तो हमारा इधर आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है ना, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वो तो यहाँ पे मैच कर नहीं रहा है। तो ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, सो इट इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सीधा सीधा हम फ्रैक्शन देख के बता सकते हैं कि हमारा जो रैशनल नंबर है या जो हमारा फ्रैक्शन है p/q के फॉर्म में, उसके q को चेक करके हम सीधा बता देंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। तो ये क्या है, दिस इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है आपका 37/250। तो हमने डिनोमिनेटर को लिया, q को लिया, 250 को हम कैसे लिख सकते हैं, 125 इंटू 2 लिख सकते हैं। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, ठीक है, 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125। तो 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू इस 2 को हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये हमें फॉर्म दिख रहा है, 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n दिख रहा है, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये वाला जो हमारा फ्रैक्शन है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमें यहाँ पे इस तरीके से मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर को हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में एक्सपेंड कर सक रहे हैं, इसलिए ये क्या है, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। 17/256, राइट। तो 256 को हमने चेक किया, 256 को हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 5 की पावर 0, 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग हमें चाहिए, तो 2 की पावर तो 8 आ रहा है 256 का डिनोमिनेटर का, इंटू 5 की पावर 0, और 5 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 की पावर 0 हम लिख सकते हैं। तो ये उस कंसेप्ट को मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है। ये जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन कैसा है, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। 7/15, राइट। तो 15 को हमने चेक किया, 15 को 3 इंटू 5 लिखा, 3 5 जा 50। अब ये 3 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग तो होता नहीं, 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग होना चाहिए। तो ये क्या होगा, फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग फ्रैक्शन। ओके, ओके, नाउ देयर आर सम पॉइंट्स विच यू मस्ट रिमेंबर। ये सारे पॉइंट्स को आपके माइंड में बिठा लेने हैं। जैसे भी इस तरीके की सिचुएशन हो तो आपको तुरंत समझ लेना है कि हाँ ये इस तरीके का नंबर है तो ये ऐसा होगा, ठीक है, रैशनल नंबर होगा। तो रिमेंबर दिस पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सारे के सारे इंटीजर क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। या तो वो पॉजिटिव इंटीजर हो z+, या नेगेटिव इंटीजर हो z-, या जीरो खुद इंटीजर हो, ठीक है। जीरो भी रैशनल नंबर है, 0/anything हम कुछ लिखेंगे, 0/1 लिखेंगे तो वो भी रैशनल नंबर है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। जितने भी होल नंबर है 0 से लेकर के n तक, वो भी सारे क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। जैसे 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, ऐसे n/1 करके हम रैशनल नंबर लिख सकते हैं। तो जितने भी होल नंबर है वो क्या है, रैशनल नंबर है। थर्ड पॉइंट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमारे 1 से लेकर n नंबर्स तक आते हैं, तो ये भी सारी सीरीज जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रैशनल नंबर। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो कि डेसिमल के बाद में नंबर पूरा कट जाए, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जैसे 2.125 है, तो ये भी ऐसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जितने भी होंगे वो क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग इज अ रैशनल नंबर। ऐसे सारे डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन डेसिमल के बाद में रिपीट होती हो, रिकरिंग हो, वो भी सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अच्छे से। जो कुछ भी हमने बोर्ड पे लिखा है उसको अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिए, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, एंड आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके।